गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। मेरे कहने का मतलब है कि जो जो भी क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जिनके आसपास ये बुक रखी है, जिनकी टेबल पे ये बुक रहती है, ओके, और जिनके हाथ में जो बार बार इस चीज ऐसा सपना देखते हैं, ऐसी इमेज दिमाग में आती है, ऐसे दिमाग में आपकी इमेज आती है, ठीक है, और बार बार ख्यालों में आता है कि कब हम ये पहनेंगे, कब हम ये पहनेंगे, ऐसा ख्यालों में आता है आपके। और आप क्या कर रहे हो? एक प्लेट की तैयारी कर रहे हो, लंबा सपना देख रहे हो। आप दिन में कितनी बार ऐसा कोट पहनते हो? जो प्लेट की तैयारी कर रहा है सच्ची सच्ची बता देना, तो दिन में कितनी बार ऐसा कोट पहनते हो मानसिक रूप से? और कितनी बार आप इस तरह की टाई लगा के, हेलो गाइस, इस तरह से टाई लगाते हो दिन में कितनी बार? और ये सपना पूरा करने के लिए आप कोशिश कर रहे हो। देखो, ऐसी टाई आप दिन में कितनी बार लगाते हो? स्टूडेंट, ऐसी टाई लगाते हो आप दिन में? और आप सोचते हो हमारे अच्छे अच्छे कॉलेजों में नंबर आ जाए, हम क्या करें, हम क्या नहीं करें कि हमारे अच्छे से कॉलेज में नंबर आ जाए, तो और ऐसी गाड़ियां हो बढ़िया, बड़े बड़े पहिए वाली। तो दोस्तों, करना कुछ नहीं है, आपके सपने की सौदागर प्रोफेसर एस डी भट्ट, जिन्होंने ये सपने देखे और इस सपने पे चलने के लिए कड़ी मेहनत करी। 7th क्लास से मैं यही सपना देख रही थी, कोर्ट में आना जाना, जो भी आपके रिलेटिव है उनके साथ कोर्ट जाना शुरू कर दो, उनकी फाइल उठाना शुरू कर दो। आपकी फीलिंग को एकदम कॉन्फिडेंस आएगा। इस तरह की जो प्लेट की बुक है, ये इसका प्रचार नहीं कर रही हूँ मैं, कोई भी बुक आप लेना, और इसके मैं डिटेल वीडियो बता रही हूँ। मैं सच कह रही हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं करूंगी, कहूंगी गीता। मानसिक रूप से मैं गीता मान करके इस पे हाथ रख के बोल रही हूँ। जिसको मैंने जज के लिए तैयार किया, लॉ के लिए तैयार किया, आज वो कोर्ट में है और रियल में वो लोग अपना सपना पूरा कर रहे हैं। आपको भी अपना सपना पूरा करने के लिए प्रोफेसर एस डी भट्ट के डिटेल वीडियो देखने हैं। आज से मैं आपके लिए क्लेट की तैयारी के लिए एलएलबी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर के वीडियो बना रही हूँ। सीरियसली ढंग से वीडियो बना रही हूँ और अच्छे अच्छे। तो कहने का मतलब है, इस बुक से कोई लेना देना नहीं अपने को। इस टाइप से जो अपने को जो कोई भी बुक मिलती है मार्केट में, या जो कुछ भी आपको समझ में आएगी इससे पढ़ना है हमको, तो लॉ से रिलेटेड आपको तैयारी करनी है। और इसका जो पहला पार्ट है वो अब नहीं आता है। इसमें जो पहला है ना, लॉ से रिलेटेड कुछ वो है था, ये वाला इस बार नहीं, मतलब बंद हो गया बहुत टाइम से, है ना। तो आपको क्या क्या तैयारी करनी है, कैसे करनी है, मैं आपको डिटेल वीडियो में बताऊंगी। और आपको इस तरह का पहनना है, आपको इस तरह का कोट पहनने की इच्छा है, आपको कोर्ट में जाने की इच्छा है, आपकी सपनों की सौदागर प्रोफेसर एस डी भट्ट आपको ये बना के बिल्कुल, आपको बिल्कुल इस तरह तैयार करने के लिए तैयार है। आपको करना क्या है? प्रोफेसर एस डी भट्ट के वीडियो देखने हैं, प्रोफेसर एस डी भट्ट के वीडियो देखने हैं, डिटेल में तैयारी करनी है आपको। आपको रियल में देखना है सपना, भाई क्यों नहीं देखेंगे? कोर्ट के आसपास बाइक हो तो चक्कर लगा के आ जाया करो। सारी सारी वकील लोगों की जज की एनर्जी आप में आ जाएगी। जैसे मंदिर ढोक देने जाते हैं, उसी तरह अगर आसपास आपके कोर्ट हो तो जरूर उसके चक्कर लगाना। आपके रूम में मतलब जितने भी अच्छे अच्छे एडवोकेट्स हैं, राम जेठमलानी की, जहाँ पे स्टडी करते हो, जो जो भी अच्छे अच्छे वकील, उनकी फोटो लगा देनी है आपको। उनको देख करके अपने को एनर्जी आती है। बहुत पहले कहा जाता था कि अपने पूर्वजों की फोटो लगाओ, पर उस जमाने में क्या होता था कि वंशानुगत बिजनेस होता था। और आजकल अपन चॉइस के अनुसार बिजनेस करते हैं, चॉइस के अनुसार नौकरी ढूंढते हैं। अपने पूर्वज कौन हुए? पुराने वकील, जितने भी जज वकील, जितने भी सीनियर्स हैं, वो अपने अपने पूर्वज हुए, वो अपने सीनियर्स कहलाएंगे। तो उनकी फोटो अपन अपने रूम में लगा लगा के रखो। याद आएगा कि राम जेठमलानी ने क्या किया था। जो भी अच्छे अच्छे वकील हैं, उनके फोटो आप लगा के अपने रूम में रखोगे। और उनके से रिलेटेड नेहरू जी के, महात्मा गांधी की, इन्होंने लॉ कैसे किया, लेडी वकील, ओल्ड लेडी वकील, बहुत पुराने, सबसे पहले इंडिया से वकालत करने कौन गई थी, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। आप भी यूट्यूब से ढूंढ के रखना, उसको कितनी दिक्कतें आई थी। इंडिया से गई थी वो, और वो साउथ की थी, इशारा में कर देती हूँ, बहुत पहले गई थी। यानी कि फर्स्ट लेडी एडवोकेट कौन थी, इसके बारे में आप पता करके रहना। क्या कितनी दिक्कतें आई थी, कितना उसको संघर्ष करना पड़ा था। तो जो भी लड़के लड़की, जेंट्स, वुमेन, जो भी लॉ करना चाहता है, मेरा मतलब लॉ तो सबको ही करना चाहिए। इससे क्या है कि जैसे हीमोग्लोबिन की कमी आती है तो अपने को अनकंफर्टेबल होता है,
अगर जिसको लॉ का नॉलेज नहीं है तो वो उसकी ज़िंदगी अनकंफर्टेबल होती है, सफोकेशन होता है उसको, हाय क्या होगा, मेरे साथ क्या हो जाएगा, मेरे साथ वो हो जाएगा। अरे नहीं यार, अगर आपको लॉ का नॉलेज है तो आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आत्मिक आत्मबल रहेगा। जिसके पास शरीर में अच्छी एनर्जी है तो वो सब जगह आराम से घूमता है, आराम से चलता है, हेमोग्लोबिन पूरा है, आराम से चलेगा। जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है वो कॉन्फिडेंस में रहेगा। इसी तरह से जिसको लॉ का नॉलेज है वो दुनिया में कभी नहीं डरेगा, नहीं सहम के रहेगा, नहीं अपने हक को किसी और को यूज करने देगा। आपका कोई मिस यूज नहीं कर सकता, आपको समझदारी आ जाएगी और आप वो कोई गलत काम नहीं करोगे जो नहीं करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि अपन वो गलत काम करने बैठ जाते हैं जो नहीं करना होता है। गलत काम से मतलब कोई ऐसा काम है कि नहीं करना है, लाइसेंस बना के रखना, जैसे ये ये जो जानकारी होती है ना, लॉ वालों को रहती है, हमें रेड लाइट क्रॉस नहीं करनी, लाइसेंस होना चाहिए अपने पास, प्रदूषण का बना हुआ होना चाहिए। ये सब जानकारी नहीं तो उसका क्या जुर्म होता है ये पता रहता है उनको। अननोन लोग होते हैं, अरे कोई बात नहीं, रेड लाइट क्रॉस कर दी, लाइसेंस बना हुआ नहीं है तो कोई बात नहीं, और प्रदूषण का नहीं बना हुआ तो कोई बात नहीं। पर वकील लोग कभी ऐसा नहीं करेंगे, वो अपने खुद को नियम के अनुसार चलाएंगे क्योंकि उनको नॉलेज है। हम गलती करेंगे तो हमारे साथ भी ये नियम लागू होगा। इस तरह से कहने का मतलब ये है कि आपको अच्छा लॉयर बनने के लिए मेरे वीडियो आपको आपको देखना है। और आपकी सपनों की सौदागर प्रोफेसर SD भट्ट आपके साथ है। सौदा ये करना है कि मेरे वीडियो देखने में टाइम देना है, टाइम दे दो, प्रॉमिस कर लो। आप मेरा वीडियो देखोगे, आपकी सपनों की सौदागर आपकी सपना पूरा करेगी। सपना पूरा कैसे होगा, आपको मेरे वीडियो देखने में टाइम देना है और अपने सपने पूरे करने हैं। सपने पूरे करने के लिए क्या करना है, छोटा सा काम करना है। आपको प्रोफेसर SD भट्ट के लॉ वाली वीडियो देखने, मैंने वीडियो बहुत तरह के बना रखे हैं और कुकिंग के भी बनाए, ये भी बनाए, वो भी बनाए, जिसके ऊपर लॉ लिखा हुआ है वो लॉ वाले वीडियो देखने हैं। और एक बात और सुन लो, अच्छे लॉयर की इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। बाय द वे मैंने लिटरेचर इंग्लिश के ऊपर भी वीडियो बनाए हैं, पर आपको लॉ जिसने लॉ कर रखा है उसकी इंग्लिश थोड़ी सी अलग होती है और लिटरेचर वाले से थोड़ी अलग होती है। तो एक लॉयर को कैसी इंग्लिश होनी चाहिए उसके ऊपर भी मैंने छोटा सा वीडियो बनाया है, वो मैं डालने वाली हूँ और आप देख लेना। एक सच्ची घटना है, एक सीनियर वकील साहब के सामने मेरे आंखों से देखी हुई घटना है। अपनी फाइल ले जाके रखी, उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं थी तो सर ने उसकी फाइल को, क्योंकि वो इरिटेट हो गए थे, उन्होंने देखा कि कब हाई कोर्ट में जाएगा, ये कैसे जाएगा, इसकी इंग्लिश ही अच्छी नहीं है। भाई कहने का मतलब बहुत नियम बन गए, हिंदी में भी आप कर सकते हो, पर नहीं, आपको सब कुछ आना चाहिए। तो उन्होंने सर ने ना, हम तो बाहर ही सर के वहाँ बैठ कर रहे थे, तो सर की फाइल जोर से बाहर आई। तो जो जूनियर वकील है ना, उसने कभी नहीं कहा कि मेरी फाइल सर ने फटी, बोले उनका ना विंडो खुला हुआ था तो हवा से बाहर आ गई। अरे यार, हवा से पत्ते उड़ गए, हवा से पत्ते नहीं उड़े, उसकी जो बना के लाए थे ना वो फाइल, उसके अंदर इंग्लिश की इतनी ज़्यादा मिस्टेक थी तो सर ने उठा के उसको सीधी बाहर करी कि ये, बोले मेरा टेबल कचरा रखने के लिए नहीं है। तो कहने का मतलब एक वकील की इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए। तो लिटरेरी वाली इंग्लिश से हटके जो लॉ वाले की इंग्लिश है उस पर मैंने वीडियो बनाई, मैं आप लोगों को डाल दूंगी। ओके भाई, आज का वीडियो इतना ही। और आपके ये बनने का सपना बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। और दिन रात आप जो ये काला कोट पहनने का सपना देखते हो और ये पहनने का सपना देखते हो, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे नंबरों से अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन होगा और बहुत जल्दी आप इस फील्ड में राम जेठमलानी की तरह बहुत अच्छे से चमकोगे। महात्मा गांधी जी, नेहरू जी, अपने सारे जो अपने फील्ड के लोग हैं उनकी तरह से। और एक बात और सुन लो, हर लॉयर को कम से कम ढंग की डाइट होनी चाहिए। हमको जब लॉ में थे हमको ऐसा बोला जाता था कि मुट्ठी भर के बादाम खाइए और एक गिलास दूध पिया, ऐसे पूछते थे, नहीं पिया तो हमारे जो ग्राउंड, हमारा जो सर्किल बना हुआ ना उससे काफ़ी दूर हो जाओ, क्योंकि ना तो आपने बादाम खा रखी ना दूध पी रखा है, तो क्या आप न डिस्कस कर सकोगे, न एनर्जी रहेगी बातचीत करने की, न उत्साह रहेगा। कहने का मतलब एक वकील की डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए क्योंकि उसको दुनिया से, उलझे सुलझे लोगों से और दुनिया से लड़ना है, समझाना है उनको। जो उलझे सुलझे लोग आपके पास आएंगे उनका सॉल्यूशन आपको निकाल के देना है। इसके लिए आपको अपना माइंड चलाना पड़ेगा। माइंड चलाने के लिए हेल्दी डाइट होनी चाहिए। हाँ, तो फिर से अगेन एंड अगेन गाइज मैं आपसे बोल रही हूँ कि आपका ये बनने का सपना बिल्कुल पूरा होगा। आपको भी मेरी तरह जुनून है और उस जुनून को अपन मिलके पूरा करते हैं। ओके, गुड बाय, नमस्कार, फिर मिलेंगे।